श्रीमद् भागवत की एक एक कथा, एक एक स्कंध, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक अद्भुत है। श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत कल्पद्रुम है, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है और श्रीमद् भागवत का चौथा नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक हम लोग आज उच्चारण करते हैं, आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम आयुर आरोग्य पुष्टिदम आयुर आरोग्य पुष्टिदम आयुर आरोग्य पुष्टिदम आयुर आरोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणादपि पठनात् श्रवणादपि सर्वपापै प्रमुच्यते सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान देने वाला ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत कलयुग के दोषों को हरने वाला ग्रंथ है। मनुष्य में परस्पर प्रीति प्रेम और दया का भाव स्थापित करने में इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। ये ऐसा ग्रंथ है, इस युग की मांग है कि इस युग में श्रीमद् भागवत का ज्ञान हर देश में, हर समाज में, हर जाति में प्रचलित हो। जो इस भागवत ग्रंथ का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, वो अहिंसक प्राणी पर वार नहीं करेगा। जय राम जी की। हाँ, हिंसक पर जरूर बचाव के लिए करेगा, लेकिन अहिंसक जीव पर वार नहीं करेगा, निर्दोष पर वो वार नहीं करेगा। मैंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में इस बात को हर प्रवचन में दोहराया कि दुनिया के सब देशों में सर्वे कर लो, ऐसा कोई सच्चा भारतवासी हम उसे कहते हैं जो भागवत के ज्ञान से संपन्न है थोड़ा, या गीता को भागवत को मानता है, राम को मानता है, कृष्ण को मानता है। ऐसा भारतवासी दुनिया के जिन भी देश में है, आज तक किसी भारतवासी ने उस देश का अन्न खाया, जल पिया, उस देश से बम ब्लास्टिंग करके गद्दारी नहीं की है। इतिहास देखो। जय राम। भारत के पड़ोसी देश के लोगों ने आकर भारत का अन्न खाया, भारत में फले फूले और भारत के उस बम्बई इलाके में बम ब्लास्टिंग किया, लेकिन वो भागवत के ज्ञान से रहित थे सज्जन। जय राम जी की। भारतीय संस्कृति के ज्ञान से रहित थे वो सज्जन। अहिंसक प्राणी पर भागवत का ज्ञान वाला वार नहीं करेगा। मदन मोहन मालवीय कहते, गांधी जी ने जब भागवत की कथा सुनी तो गांधी जी ने बोला कि इतना रस, इतना ज्ञान और इतना आनंद भगवत कथा में है, मुझे पता ही नहीं था। मैं धन्य हो गया भागवत की कथा सुनकर। महाराज सनकादि ऋषियों को नारद जी कहते हैं कि वो बाई विलाप कर रही थी और उसने अपनी व्यथा सुनाई। मैंने संकल्प किया कि तुम्हारे पुत्रों का दुख मैं दूर करूंगा, अवश्य दूर करूंगा। हे बाले, तू रो मत, दुखी मत हो। इस कलयुग में मैं तुझे घर घर में स्थापना करूंगा, गांव गांव में तेरी स्थापना करूंगा, हृदय हृदय में तेरी स्थापना करूंगा, हर जाति के व्यक्ति के चित्त में तेरी स्थापना करूंगा। अगर मैं तेरे इन पुत्रों का दुख दूर नहीं कर सका तो मैं श्री हरि का दास भी नहीं। भगवान का सेवक, गुरु का सेवक, भगवान का सेवक कहलाने का भी गर्व होता है, पवित्र गर्व होता है।
नारद जी कहते हैं कि मैंने कई प्रयत्न किए, कई ध्वनियाँ की, वेद की ध्वनियाँ सुनाई, थोड़ी सी उनकी मूर्छा हटे, फिर मानो उनको अनजाने में थोड़ा आत्मिक सुख मिलता हो, फिर मूर्छित हो जाए। इसलिए अब मैं उनका उपाय खोजने को निकला हूँ, और मैं किसी से उपाय पूछता हूँ तो कोई मौनी बाबा बन जाते, कोई आश्रम छोड़ के खिसक जाते। मुझे उपाय नहीं मिल रहा है। आकाशवाणी हुई कि नारद उद्योग करो, उपाय मिलेगा, लेकिन आकाशवाणी ने भी स्पष्ट नहीं कहा कि क्या उद्योग करें, कैसे इनका मूर्छा दूर होगी, कैसे कलयुग के दोष दूर होंगे। महाराज, इसलिए मैं विशाला नगरी से जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ, कहीं बद्री का आश्रम जाके तप समाधि करूं, क्या करूं, आप ही उपाय बताइए। नहीं तो तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि उन ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, उससे उनकी मूर्छा दूर होगी। अगर ज्ञान वैराग्य बूढ़े रहे तो भक्ति रोती रहेगी। हम भक्ति करते हैं, रोती रहती है भक्ति, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। भक्ति करते हैं, उसका ज्ञान तो चाहिए, वो परमात्मा कैसा है, भक्ति करने वाला जीवात्मा कैसा है, वो ज्ञान तो हमारा पुष्ट होना चाहिए। उस ज्ञान की और वृंदावन में भी ध्यान नहीं देते। भक्ति के ग्राहक तो वृंदावन में बहुत हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य के ग्राहक तो वृंदावन में भी नहीं मिल रहे। ज्ञान और वैराग्य कैसे पुष्ट हो? जिसकी भक्ति करते उस परमेश्वर का ज्ञान तो चाहिए, और जो भक्ति कर रहा है वो जीवात्मा को अपना ज्ञान तो चाहिए। जीवात्मा अपने को मान रहा है, मैं बाबूलाल हूँ, मैं मोहनलाल हूँ, मैं गोविंदलाल हूँ। अरे गोविंदलाल जन्मा तब तो नाम नहीं था, 6 दिन के बाद रखा। बाबूलाल का 6-12 दिन के बाद नाम रखा के? ये तो शरीर का नाम है, मैं क्या हूँ पत्ता कोई नहीं। दुनिया का पत्ता रहता है इस जीव को, अमेरिका का फलाना प्रेसिडेंट है, चीन का फलाना है, फलाना जगह का फलाना मंत्री है। दुनिया का तो ज्ञान है, लेकिन तेरे शरीर का कौन मंत्री है, कौन प्रेसिडेंट है, उसका ज्ञान नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के दोष से हमारी मति पेट भरने वाली मति हो गई। मंदासु मंद मतया कलह प्रिया, मंद भाग्या हम हो गए। महाराज लोग दुखी है। ज्ञान वैराग्य पुष्ट होना चाहिए, और ज्ञान को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। वैराग्य जिस प्रपंच से, जिस चिंता मुसीबत से छूटना है, उसके प्रति वैराग्य भी होना चाहिए। भगवान सनकादि कहते हैं कि नारद जी, उनको तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और उनका बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति देवी संतुष्ट हुई। ये भागवत की कथा कलयुग के दोषों को हरने वाली है। ये भागवत की कथा से अकाल मृत्यु टल जाती है। इस भागवत की कथा को सुनने से जीव का अहंकार कम हो जाता है, जीव के सद्गुण विकसित होते हैं, और श्री हरि उनको अपना आत्मा लगता है। इस भागवत की कथा से आदमी दानी बनता है। इस भागवत की कथा से आदमी परोपकारी बनता है। युधिष्ठिर ने पूछा कि मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है? बोले जो मर रहा है उसका मित्र तो दान है, और जो संसार की आसक्ति में मर रहा है उसका भी मित्र दान और सेवा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसने हरि कथा नहीं सुनी उनके कान सांप के बिल जैसे हैं। श्वास तो धोकनी भी ले रही है, उनके दिल ने श्वास लिया तो क्या हो गया। जिनके हृदय में भगवान की लीलाएं नृत्य करते हुए कलयुग के दोषों से बच जाते हैं। अशांति, दुख और बाधाओं में भी वे अशांति और आनंद से जी सकते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जीव को प्रेम देती है,
मोहब्बत करने वाला बना देती है, और ऐसा मोहब्बत करता है कि त्रिभुवनपति उसके आगे नाचने में भी संकोच नहीं करता। जो त्रिभुवन को नाच नचावे, बांक को ऐरन की छोरियां नाच नचावे, ये प्रेम की ऐसी कुछ उन्मादता है। प्रेम तो प्रभु को भी नचाता है, अपना बनाता है, देवता को भी अपना बना लेता है। प्रेम तो भाई मनुष्य भी चाहता है, प्रेम तो पक्षी, कुत्ता, घोड़ा, गधा भी प्रेम से वश हो जाता है। और भागवत शुद्ध प्रेम को प्रकट करने का अमोघ साधन है। प्रेम किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। अगर प्रेम परमात्मा को नहीं किया तो वह प्रेम पति पत्नी के शरीर में मंडारेगा तो काम बन जाएगा। वह प्रेम अगर परिवार में मंडारेगा तो मोह बन जाएगा, जीव का बंधन का कारण बन जाएगा। वो प्रेम अगर पद प्रतिष्ठा में लगा तो अहंकार का रूप लेकर जीव को फंसा देगा। लेकिन वह भागवत की कथा सुनकर प्रेम जब परमात्मा के तरफ मुड़ता है तो जीवात्मा को परमात्मा मय बना देता है। ये प्रेम की शरीर को कितना भी पुष्ट रखा नहीं, जो शरीर सेवा में नहीं लगा उस शरीर का क्या, जो मन भगवान में नहीं लगा उस मन का होना क्या, और जो बुद्धि बुद्धिदाता के ज्ञान में आगे नहीं बढ़ी वो बुद्धि पेट पालू बुद्धि। तो श्रीमद् भागवत की कथा आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाली है, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करती है और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है। परीक्षित भागवत सुनते हैं, परीक्षित की मौत है 7वें दिन, भागवत सुनते हैं। भागवत सुनते सुनते परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब तक्षक आकर काटेगा मुझे भय नहीं महाराज, शरीर मरता है मैं नहीं मरने वाला। ये ज्ञान भागवत से हुआ शुकदेव जी की कृपा से परीक्षित को। स्वामी रामतीर्थ जब पढ़ते थे तो एमए की परीक्षा देने के वक्त उनके पास पेपर देने के लिए जो फीस भरनी है वो पैसे नहीं थे। इधर उधर से उधार सुधार लिया, फिर भी 5 रुपए कम रह गए। तो उदास होकर जा रहे थे तो चंदू हलवाई के पास वो दूध पीते थे जाकर। उस समय 2 पैसे का दूध एक बड़ा गिलास भर के मिलता था। चंदू हलवाई ने पूछा कि उदास क्यों है रे विद्यार्थी? रामतीर्थ ने कहा कि बस ऐसे ही। बोले नहीं क्यों उदास हूँ? बोले फीस भरनी है, नहीं तो मैं परीक्षा में नहीं बैठ सकूंगा। अब फीस के लिए पैसे नहीं है, 5 रुपए कम पड़ते। चंदू हलवाई ने उठाकर 5 रुपए दे दिए। रामतीर्थ एमए की परीक्षा में पास हो गए, उनको नौकरी मिल गई लाहौर कॉलेज। हर महीने 5 रुपए चंदू हलवाई को भेजते हैं, हर महीने। लिए तो खाली 5 रुपए, लेकिन हर महीने 5 रुपए भेजते। 9 महीने तक वो 5 रुपए चंदू हलवाई पर पहुंचे। फिर वो रामतीर्थ वहां पहुंचे दूध पीने को। बोले तुम्हारे हर महीने 5 रुपए पहुंचते हैं, दूध पीने तो आते नहीं हो, पैसे तुम्हारे जमा है। 45 रुपए जमा हो गए। रामतीर्थ ने कहा वो पैसा जमा कराने को नहीं भेजा है, आपने जो मेरे को 5 रुपए दिए थे उसी के बदले में मैं भेज रहा हूँ। आपसे जो सेवा ली थी उस सेवा लेकर मैं बोझा क्यों चढ़ाऊं, इसलिए आपकी सेवा में मैं भेज रहा हूँ। ये है भारतीय संस्कृति। बोझा क्यों चढ़ाऊं, इसलिए मैं भेज रहा हूँ। नहीं तो पड़े हैं आप दूध पी कि नहीं, तुम्हारे 5 रुपये मेरे बहुत काम में है। अगर उस समय तुम 5 रुपये नहीं देते तो मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाता, पास नहीं होता और मैं नौकरी से कमा नहीं सकता। ये तुम्हारे 5 रुपये ने तो मुझे प्रोफेसर बना दिया है, इसका बदला मैं जितना चुकाऊं उतना कम है। और ऐसा चुकाया कि चंदू हलवाई का नाम आशाराम की जिह्वा पर भी आ रहा है रामतीर्थ के कारण। दान की महिमा देख लो। उस समय के 5 रुपये, अभी के 50, 100, 200 समझो, जो भी समझो। तुम कितना देते हो उसका महत्व नहीं, तुम किस भाव से देते हो। अगर तुम्हारे पास 2 रुपये हैं तो तुमने 50 पैसे दे दिए, तुम्हारी मिल्कत 2 रुपया है,
गुरु गोविंद सिंह के पास लोगों ने कुछ भेंट रखा, इतने में एक माई ने चवन्नी रखी। गुरु गोविंद सिंह ने उठाकर उस चवन्नी को आंखों पे रखी। अरे किसी ने 500 रखा है, किसी ने 50 रखा है, किसी ने कुछ रखा, किसी ने अशरफी रखा है। गुरुजी चवन्नी को आंखों पे रख रहे। गुरुजी ने कहा कि माई को पता चल गया कि गुरुजी को दैवी कार्य करना है। माई के पास कोई कीमत नहीं, पैसा नहीं था। माई अपनी रोजी गुजारा कर दी थी उस हंसिए से। दातरडा हंसिया होता ना घास काटने का, वो माई का वही मिलकत थी। वो हंसिया बेचकर मेरे को सर्वस्व दे रही है, इसलिए मैं इसके सर्वस्व को आंखों पे रख रहा हूं। इसके पास हंसिया था, दातरडा था। वो दातरडा जिससे घास काट के गुजारा करती है, इस दानवीर बाई ने वो हंसिया बेचकर मेरे को चारा न देती। सेठों के पास तो लाख रुपया है तो 1000 दिया कि 100वां हिस्सा दिया के, ये तो सब कुछ दे रही। भगवत कथा में बैठे रहना ये भी पुण्य का काम है। अंदर अगर मन गड़बड़ है तो बैठने नहीं देगा। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। किया हुआ कोई पाप कर्म है वो हरि कथा में नहीं बैठने देता, भगा देगा, बाहर ले जाएगा। अगर बैठे रहे तो पाप को बाहर भागना पड़ेगा, और पाप नहीं भागा तो अपने को भगा के ले जाएगा। जय राम जी की।